सभी को धक्के मार कर किरण लेके आया है। जी हाँ, सभी को होस्टेज बनाए हुए प्लेस पर किरण धक्के मार कर लेकर आया है। साथ में और भी लोग होते हैं, हरिणी भी तो होती है। और जैसे ही किरण उन दोनों को सामने लाता है, भंवर पाटिल को और सारे लोगों को देखकर सभी को समझ में आता है कि सारा किया धरा भंवर पाटिल का है। पर उससे पहले उसको कुछ समझ पाए, इससे पहले करण दे देता है उसे धक्का, जिसकी वजह से जा गिरती है सभी भंवर पाटिल की बाहों में। पर उससे पहले कि भंवर पाटिल को महसूस हो, इससे पहले सभी उससे दूर भी हट जाती है। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि निशिकांत कहने लगता है कि ये सब कुछ तो सभी के दुश्मन है जो एक एक करके बाहर आ रहे हैं। और फिर क्या था, अक्का साहेब भी थोड़ी ना चुप बैठने वाली थी, क्योंकि निशिकांत की बात वो सुन लेती है कि वो जो किरण है वो सभी का जीजा है, जो कि बदला लेने के लिए आया है। और इसीलिए अक्का साहेब कहती है ये सभी है ही इतनी मनुष्य, तभी तो एक एक करके मेंढक की तरह उसके दुश्मन पानी की तरह बाहर आ रहे हैं। जिसकी आवाज़ सुनने के बाद भंवर पाटिल भड़क उठता है अक्का साहेब पर। है आंटी, चुप करके बंदूक से अपने इशारा करते हुए भंवर पाटिल अक्का साहेब को चुप कराता है। तो कहता है हाँ भाई, ये बात तो सही है कि एक एक करके दुश्मन बाहर आने वाले हैं, पर दुश्मन का तीसरा नंबर अभी बाकी है, क्योंकि तीसरा नंबर पहचानना अभी बाकी है। तो अब एक गेम खेलेंगे। जी हाँ, अब एक गेम खेलेंगे कि पहचान तीसरा दुश्मन कौन। और अगर इस बार अगर आप लोगों ने इसको पहचाना नहीं तो गेम के रूल्स हो गए अलग, क्योंकि कोई एक जान से जाएगा। जी हाँ, तभी मंदार सामने आकर भोसले पाटिल के मतलब भोसले परिवार के सामने खड़े होकर कहने लगता है क्या मुझे नहीं पहचाना। और भंवर पाटिल भी कहने लगता है ठीक है, और अन्वी को अपनी ओर खींचते हुए अन्वी को गन पॉइंट पर रख कर वो देने लगता है क्लू दी। जी हाँ, वो क्लू देने लगता है सबको कि बताओ, मैं अब आप लोगों को बताऊंगा, और अगर आप लोगों ने सही से पहचाना नहीं तो आपकी ये लाडली जान से जाएगी। पहला क्लू होता है सभी की शादी। जी हाँ, पहला क्लू होता है सभी की शादी, पर कोई भी नहीं पहचान पाता है। देन भंवर पाटिल दे देता है दूसरा क्लू कि सभी के परिवार वालों का अंतिम संस्कार, पर फिर भी नहीं पहचाना जाता। और तीसरा आखिरी क्लू दे देता है भंवर पाटिल इस ब्यूटी पार्लर की दुकान यानी दुर्वा की शादी। जी हाँ, और शायद इस बार भी नहीं पहचान पाए, तभी तो भंवर पाटिल शूट करने वाला था अन्वी को, पर ईशान ने पहचान लिया। जी हाँ, ईशान ने पहचान लिया कि वो मंदार है, और जैसे ही नाम लिया भंवर पाटिल ने अन्वी को छोड़ दिया। जी हाँ, अन्वी को छोड़ दिया। तो तब जाके सबके सांस में सांस आई, पर मंदार को देखकर सबके होश उड़ गए। पर मंदार ने भी कह दिया कि वो इतना अच्छा मौका गंवा देगा, क्योंकि उसने आज तक नहीं देखा किसी की खोपड़ी किस तरह से खुलती है। अगर इन लोगों ने पहचाना नहीं होता तो शायद आज अन्वी की खोपड़ी उड़ जाती, यानी धड़ से अलग हो जाती। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि जो स्टूडेंट कुछ देर पहले हमारे ईशान सर हमारी रीवा मैन फेवरेट कर रहे थे, वो तो अब जाके कहने लगे कि आप लोगों की दुश्मनी, यानी भंवर पाटिल के कदमों में गिरकर कहने लगे कि आपकी दुश्मनी तो सभी से और भोसले परिवार से, तो हम लोगों को छोड़ दीजिए। और भंवर पाटिल के पैरों पर गिड़गिड़ा कर उनसे मतलब जाने की भीख मांगने लगते हैं, जान की भीख मांगने लगते हैं। भाई भंवर पाटिल भी दरिया दिली दिखाई ही देता है, ये कहते हुए कि मेरे 1 2 10 गिनने तक आप लोगों को यहाँ से जाना होगा, और अगर आप लोग नहीं गए तो मैं आपको शूट कर दूंगा। जी हाँ, और वो लोग तैयार हो जाते हैं। भंवर पाटिल अपनी काउंटिंग करता है 1 2 और 10। जी हाँ, क्योंकि उसने अपनी बात पलटी नहीं, उसने जो था वही कहा है 1 2 एंड 10। जी हाँ, और वो गोली चला देता है, जिसके चलते सबके दिल में धस हो जाता है कि कहीं किसी स्टूडेंट की जान ना चली जाए। ईशान भी रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ इन बच्चों को छोड़ दे, तेरी दुश्मनी हमसे है। पर भंवर पाटिल माने तो सही, पर भंवर पाटिल को तो मानना ही होगा, क्योंकि सभी ने जो कहा प्लीज़ आप इन लोगों को छोड़ दीजिए। जी हाँ, और फिर क्या था, भंवर पाटिल ने भी कह दिया जी हाँ, अगर आप कहेंगी तो मैं छोड़ दूंगा, अगर आपने पहले भी कहा होता तो मैं छोड़ ही देता। जी हाँ, और भंवर पाटिल जाता है सभी के सामने ये कहते हुए वैसे मेरे होने वाली बाइकों को मुझे खुश जो करना है, इसलिए आप जो कहेगी वो मैं मानूंगा। और भंवर पाटिल कह देता है अपने शादी की बात, जिसे सुनने के बाद सभी को थोड़ा सा झटका लगता है। तब भंवर पाटिल कहता है कि
आज मेरी शादी है और मंदार और किरण उसके बाराती है और सभी के लिए मंगवाया जाता है शादी का जोड़ा और पूछा जाता है क्या तुम शादी के लिए तैयार हो या नहीं। पर उससे पहले भंवर पाटिल ले लेता है ईशान की पगड़ी। जी हाँ, ईशान की पगड़ी ले लेता है अपने माथे पर और कहने लगता है कैसा लग रहा हूँ मैं। जी हाँ, लग रहा हूँ कि नहीं बेस्ट दूल्हा। जी हाँ, और भंवर पाटिल सभी से पूछने लगता है पूछो करो बोलो तुम शादी करोगी या नहीं। सभी अपने सोच में होती ही है कि भंवर पाटिल तानता है ईशान पर रिवॉल्वर। जी हाँ, रिवॉल्वर तानता है और पूछने लगता है पर ईशान पर गोली चले इससे पहले सभी दे देती है अपना जवाब कि वो भंवर पाटिल से शादी करने के लिए तैयार है। तो ईशान भाई इस अवसर पर चुप रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईशान भी भंवर पाटिल पर अटैक करने की कोशिश करता है पर उसे पकड़ लिया जाता है क्योंकि भंवर पाटिल की फौज जो ज़्यादा है। जी हाँ, और शुरू हो जाती है शादी की तैयारियां और सभी को भेजे जाने वाला होता है ड्रेसअप करने के लिए। पर तभी मंदार आगाह करता है भंवर पाटिल को कि इस लड़की की चिकनी चोपड़ी बातों पर भरोसा मत करना क्योंकि ये लड़की बातों को घुमाकर इंसान को बर्बाद करती है। पर इस पर भंवर पाटिल जवाब दे देता है कि वो तो इस सभी के लिए बर्बाद होने के लिए भी तैयार है। जी हाँ, और वो दुर्वा को दे देता है ऑर्डर कि जाओ सभी को किसी अच्छी दुल्हन की तरह तैयार करके लाओ। जिस पर दुर्वा कह देती है इम्पॉसिबल, इसे और मैं तैयार करूँ हो ही नहीं सकता। फिर क्या था, भंवर पाटिल ना सुनते ही जाता है दुर्वा के पास और एक चाकू लेकर दुर्वा पर अटैक कर देता है और सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने मतलब भंवर पाटिल ने दुर्वा को चाकू मार दिया था। बट थैंक्स टू गॉड, नो थैंक्स टू भंवर पाटिल, क्योंकि फिलहाल वो सबको बहुत ज़्यादा डराने का काम बड़े अच्छे से कर रहा है। तभी तो उसने चाकू दुर्वा के पेट में डाला पर वो भी उल्टा और दुर्वा को वार्न किया कि मैंने इस बार सिर्फ उल्टा चाकू पकड़ा था पर अगली बार अगर तुमने इस तरह से ना कहा या कोई बात नहीं मानी तो तुम्हारी ये जो नाजुक सी गर्दन है उसे मैं अलग कर दूँ, तुम्हारी गर्दन को तुम्हारी धड़ से अलग कर दूंगा। और फिर क्या था, रीवा को तो जाना ही था, दुर्वा को तो जाना ही था। पर उससे पहले सबके फेस एक्सप्रेशन तो देख लीजिए, मानो ऐसा लगा कि सच में दुर्वा अपने जान से गई। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से हरिणी कहने लगती है कि नहीं सभी तो इतना बड़ा कदम मत उठा। पर अभी भाई सबकी थोड़ी ना चलने वाली है, कोई कुछ भी कहे चलेगी तो भंवर पाटिल के हिसाब से ही। और दुर्वा को भेजा जाता है सभी के साथ और किरण होता है उसके साथ उसे ले जाने के लिए, यानी मंदार होता है सभी को ले जाने के लिए। तभी सभी को याद आता है कि उसे किसी भी तरह एक फ़ोन की ज़रूरत है और फ़ोन अवेलेबल है वो भी उसके एग्ज़ाम रूम में क्योंकि उसके बैग में उसका फ़ोन है। और तभी मंदार कहता है कि जाओ क्लास में जाकर चेंज कर लो, पर जिस पर सभी कहती है कि वो उस क्लास में नहीं जाओगी क्योंकि वो क्लास सेफ नहीं है। जिस पर मंदार कहता है तेरी बातें घुमाना बंद कर, जिस पर सभी कहती है ठीक है तुम्हें नहीं भेजना तो मत भेजो, पर जाकर उससे पहले भंवर पाटिल से पूछा। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी होने वाली बीवी की इज्जत उछाली जाए। पर मंदार को ये बात सही लगती है और वो कहता है कि चलो ठीक है तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, और उसे ले जाता है एग्ज़ाम हॉल में और वार्न भी करता है सभी को कि सिर्फ 15 मिनट, अगर 15 मिनट में सभी तैयार होकर नहीं आई तो वो दरवाज़ा तोड़ देगा और अंदर आ जाएगा। जी हाँ, और मंदार वहाँ से चला जाता है। तो वही अभी नीचे होगा सबसे बड़ा धमाका क्योंकि भंवर पाटिल खेलेगा सबके साथ गेम, क्योंकि शादी से पहले संगीत होगा और संगीत में एक नचनिया की ज़रूरत होती है। तो कौन बनेगी नचनिया? ओ माय गॉड, ये क्या क्या भंवर पाटिल ने तो राव साहेब को ही नचनिया बना दिया और बार बार वो कहने लगा राव साहेब को कि नचनिया बनकर वो डांस करे, जिस पर राव साहेब मना करते हैं। भंवर पाटिल ये भी कहता है कि तुझे बड़ी दिक्कत है, तेरा बेटा नाचता है तो आज देखते हैं कि अगर बेटा इतना अच्छा नाचता है तो बाप कितना अच्छा नाचेगा। वैसे इस बार चिन्मय भी चुप नहीं बैठा, चिन्मय ये कह ही देता है। चिन्मय भंवर पाटिल को करता है वार्न की हद में रहे, पर जिस पर भंवर पाटिल चिन्मय को ही चुप करा देता है और कहने लगता है राव साहेब को कि डांस करे, जिस पर राव साहेब कहता है कि वो अब अपनी और बेइज्जती नहीं होने देंगे और अब भले ही भंवर पाटिल उनकी जान ही क्यों ना ले ले पर अब वो भंवर पाटिल की बात नहीं मानेगी। और राव साहेब का ये एटीट्यूड देखकर भंवर पाटिल समझ जाता है कि राव साहेब झुकने से तो रहे, इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, इसीलिए कुछ ऐसा
करेंगे जो मौत से भी बढ़कर हो, और इसीलिए भंवर पाटिल दे देता है अपने लोगों को ऑर्डर कि जाओ उनके दोनों भी बेटों को पकड़ ला। और फिर क्या है, ईशान और चिन्मय को पकड़ा जाता है। जी हाँ, ईशान और चिन्मय को पकड़ा जाता है और दोनों पर भी वार पे वार किए जाते हैं। जी हाँ, पहले तो राव साहब को ऑप्शन दिया जाता है कि बोलो किसे मारना है, क्योंकि दोनों बेटे हैं, दोनों में से किसको सबसे पहले मारना है या ठोकना है। जिस पर ईशान कह देता है कि नहीं, आप मेरा नाम लीजिए। पर भाई उससे पहले ये तो देख लीजिए, किरण अपनी मुराद जो पूरी कर लेता है वो ईशान को मारता है, और जब चिन्मय घूर घूर कर देखने लगता है तो उससे भी वो मारने लगता है। और ये सब कुछ देखने के बाद अक्का साहब को कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अक्का साहब का बीपी हो जाता है लो। जी हाँ, अक्का साहब का बीपी लो हो जाता है, और उसी दौरान हम लोग देख पाते हैं कि चिन्मय चिल्लाने लगता है राव साहब को, ये कहते हुए कि राव साहब वैसे भी पहले से बचपन से लेकर अब तक मेरे होने या ना होने से आपको कोई मतलब था ही नहीं, मेरे वजूद से आपको कोई मतलब है ही नहीं, आप हमारे लाड़के की जान बचाइए। और ये सब देखने के बाद भी मतलब राव साहब चुप नहीं थे भाई, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे अपने दोनों बेटे को इस हालत में देख। और आखिरकार चिन्मय बोल ही देता है वो वर्ड जो हर पिता के लिए मायने रखता है। चिन्मय कह देता है, बाबा ले लीजिए अब मेरा नाम। पर राव साहब कुछ नहीं कह पाते, वो चुपचाप रो रहे थे। तो वहीं शिखा ये सारी बातें सुनकर कहने लगती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे, आपको तो पता है ना कि क्या होने वाला है, हम लोगों की ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, हमारा बेबी आने वाला है, आप ऐसे करेंगे तो मैं कैसे करूँगी, आपको अच्छे से पता है कि मैं आपके बिना जी नहीं पाऊँगी। और उसी दौरान ईशान भी बोल देता है कि नहीं राव साहब, आप मेरा नाम ले लीजिए। जी हाँ, वो अपने राव साहब को कहता है कि आप मेरा नाम ले लीजिए। ये सारा ड्रामा चल ही रहा होता है, तो ये देख लीजिए ये क्या कर रही है दूरवा। अगर ये सब अगर भंवर पाटिल को पता चलेगा तो इस बार दूरवा सच में जान से जाएगी, क्योंकि दूरवा ने सभी का गला जो पकड़ लिया है। जी हाँ, सभी का गला पकड़ लिया है, ये कहते हुए कि ये सब कुछ हो रहा है तेरी वजह से हो रहा है, जब से तू हमारे ज़िंदगी में आए हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, तू आई ही क्यों हमारी ज़िंदगी में। जिसमें बड़ी मुश्किल से सभी खुद को छुड़ाते हुए कहती है कि तुम अगर खुद का दिमाग नहीं यूज़ कर सकती तो एटलीस्ट मैं जो करने आई हूँ मुझे वो करने दो। यानी इस बार दूरवा जो कि सबसे ज़्यादा नफरत करती है सभी से, वो और सभी मिलकर प्लान करने वाले हैं भंवर पाटिल के अगेंस्ट, क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं अपकमिंग प्रोमो में कि किस तरह से सभी करने वाली है इंदर को कॉल। जी हाँ, वही इंदर जो कि दोस्त है भंवर पाटिल का, उसे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली है कि भंवर पाटिल ने किस तरह से सारे लोगों को हॉस्टेज बना कर रखा है, और किस तरह से वो पागलपन कर रहा है, और किस तरह से वो ज़बरदस्ती से शादी कर रहा है। तो वही ईशा भी आ चुकी है। जी हाँ, और अपने ईशान के लिए पागल हुए जा रही है। तो मतलब भाई कुछ भी हो, कहानी जैसी भी रही हो, स्टोरी कैसी भी रही हो, केमिस्ट्री जैसी भी रही हो, गुम है किसी के प्यार की सीरियल की, बट ये जो एंडिंग दिखा रहे हैं इतनी दमदार और इतनी शानदार दिखा रहे हैं कि पूछो मत। जी हाँ, मतलब इतनी बेहतरीन दिखाई जा रही कि इंसान में मतलब दर्शकों में एक्साइटमेंट का लेवल इतना ज़्यादा हाई होता जा रहा है कि हम लोग सब काफ़ी बेसब्री से कर रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड।